वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आता है, या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी और साथ में क्वेश्चन नंबर 2 का ए और इसके बाद बी क्या करूँगा, सॉल्व करके बताऊंगा। ये जो भी क्वेश्चन है आपका, टोटल आपका 5 क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और आमतौर पे जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए बोलेगा तो आपको 5 केसेस मिल सकता है। कितने केसेस, 5 केसेस मिल सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 केस के बारे में बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वाले वीडियोस में जो 3, 4, 5 जो केसेस है या सर्कमस्टांसेस है उसके बारे में बताऊंगा और क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। राइट, तो आज हम लोग बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी और क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी, और इसमें क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी तक मैंने जो आपका लेक्चर नंबर 1 है वो आप देख लीजिएगा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। उसमें मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स के बारे में दिया है। नहीं देखा है, रिक्वेस्ट है जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें क्या है दिया हुआ है, लेक्चर नंबर 1। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसमें वीडियो क्या है अवेलेबल है। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन 1 और 2 का। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला। तो अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज 2 केस बताएंगे, 2 सर्कमस्टांसेस, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है। पहला जो है, पहले क्वेश्चन को समझिए। पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड बी who shares profit in the ratio of 3:2। कहने का मतलब है कि 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी, प्रॉफिट्स को कैसे बांटता है, 3:2। तो आपका 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो कितना लिखेंगे, 3/5 और कितना लिखेंगे, 2/5। ठीक है, फिर बोलता क्या है, एडमिट सी टू गिव हिम 1/3 शेयर। देखिए, और ए बी बिजनेस कर रहा था, नया पार्टनर कौन आ रहा है आपका, सी को प्रॉफिट्स कितना मिलेगा आपका, 1/3। ठीक है, फिर बोलता क्या है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहने का मतलब है इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओल्ड रेशियो दिए हुए हैं, नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर को कितना मिलेगा उसका जिक्र है, और बोलता है आप क्या निकालिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। राइट, तो ये पहला केस हुआ। एक बार फिर से, बस आपका पुराना पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, नया पार्टनर कितना उसको प्रॉफिट मिला इसका जिक्र है, और आपको क्या बोलता है निकालने के लिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये पहला केस हुआ। तो जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान सुनिए। आपको टोटल प्रॉफिट जो फर्म है उसका कितना मानना पड़ेगा, 1। यानी टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना मानना पड़ेगा, 1। देखिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। सोल्यूशन नंबर 1 का ए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ द फर्म बराबर कितना लिख दीजिएगा, 1, है ना। क्या लिखा मैंने, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना हो गया, 1, 1 मान लीजिए। उसके बाद सबसे पहले टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म तो 1 हो गया, 1 हो गया। उसमें से जो नया पार्टनर है 1/3, इसको प्रॉफिट देने के बाद जितना आएगा प्रॉफिट उसको फाइंड आउट कीजिए, यानी रिमेनिंग प्रॉफिट। क्या फाइंड आउट कीजिए, रिमेनिंग प्रॉफिट। देखते जाइएगा कैसे बनता है। क्या फाइंड आउट करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, आपका एक टोटल प्रॉफिट माने थे ना, तो एक में सबसे पहले नया वाला जो आ रहा है उसका 1/3 क्या करें, दे दें। सीधा सा बात है, 1/3 क्या करेंगे, दे देंगे। तो बचेगा कितना,
2/3। कितना बचेगा? 2/3। अगर यार 2/3 आपको नहीं आता है, वो भी हम आपको दिखाते हैं कैसे निकाला जाता है। पहला क्वेश्चन है ना, तो हम आपको सब क्या करते हैं बता देते हैं। देखिए, तो आपका 2/3 कैसे आया? तो इसको 1 है ना, तो 1 आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 3। 3 को 1 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा? 3। और 3 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 3। ठीक है। उसके बाद देखिए आपका 3 को 3 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा? 1। और 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। तो देखिए आपका 3 में से 1 गया तो कितना हुआ? 2/3। कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने पूरा डिटेल्स भी क्या किया, आपको समझाने का कोशिश किया। तो आपका 1 में से 1/3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2/3। अब बताइए जो 2/3 बचा, ये क्या बचा मेरा? रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सीज प्रॉफिट, यानी सीज प्रॉफिट देने के बाद मेरा प्रॉफिट कितना बचा? 2/3। तो जो प्रॉफिट बचेगा उसी में ना राइट्स होगा। किसका राइट्स होगा आपका? किसका राइट्स होगा आपका? ए का और बी का। किसका? ए का और बी का। सीधा सा बात है। टोटल प्रॉफिट 1 माने थे, 1 में 1/3 कौन ले लिया? आपका सी ले लिया ना। बचा कितना? 2/3। 2/3 किसका है? आपका ए और बी का। तो ए और बी जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें क्या करेंगे? बांट देंगे। जैसे उसका कितना था? 3/5। ए का कितना था? 3/5। और बी का कितना था आपका? 2/5। तो इसमें जो रिमेनिंग प्रॉफिट है बांट दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे देखिए एक काम निकालते हैं, ध्यान से लिख जाइएगा। एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए ए का कैसे निकालेंगे? एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपका 2/3 को ही ना बांटना है आपका ए और बी में, उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें। तो कितना हो गया? 2/3। ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा आपका? 3/5, क्योंकि यही ना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5। तो 3/5 में क्या कीजिए? बांट दीजिए। 3/5 कितना आएगा? 6/15। ठीक है। 3 दूनी 6, 5 तिया 15। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। बी का बात कर लेते हैं। कौन है आपका? बीज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी। किसका बात कर लेते हैं हम लोग? बी का। तो बी भी तो भैया 2/3 में ही से ना लेगा, सीधा सा बात है। तो 2/3 इंटू कितना था इसका? 2/5। कितना था? 2/5। इसका कितना हो गया? 4/15। कितना हो गया? 4/15। और एक बात, ये 2/3 बाद में 3/5 पहले लिखेंगे, इससे भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ए बी का तो निकल गया। अब सी का तो पता ही है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक चीज़ पे ध्यान देंगे। सी इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। राइट। सी का क्या हुआ? सी इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान से देखिएगा। सी का कितना था आपका? सी का कितना था? 1/3। कितना था? 1/3। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं हिंदी में, नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर। ऊपर वाला को इंग्लिश में नॉमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाला को डिनोमिनेटर। बात समझे ना? तो आप देखेंगे ध्यान से कि ए का डिनोमिनेटर या आपका हर 15 है और बी का भी डिनोमिनेटर या हर कितना है? 15 है। लेकिन इसका कितना है? सी का 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक नंबर को फाइंड आउट करेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे और 15 क्या करेंगे? कर देंगे, क्योंकि सभी का जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो 15 ही होना चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिए ध्यान से हम लोग क्या करेंगे। अब बताइए 3 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 15 हो जाए? 3 को कितना से गुना करें कि 15 हो जाए? तो कितना से गुना करेंगे? 5 से। तो नीचे भी 5 तो ऊपर भी क्या होगा आपका? 5। ठीक है। तो आपका कितना हो गया? 5/15। कितना हो गया? 5/15। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि ए और बी का जो आपका डिनोमिनेटर था, जो हर था, वो 15 था, लेकिन सी का 3 था। 5 से गुना कर दिए, ये भी 15 हो गया। देखिए अगर ये 5/15 है ना, 5/15, इसको काटेंगे तो कितना होगा? 1/3। यही है, 1/3 ही है। ऐसा नहीं कि वो चेंज हो गया है, 1/3 ही है। लेकिन डिनोमिनेटर या हर को ए बी से आपका
कंपेयर करने के लिए या इक्वल करने के लिए मैंने क्या किया, 5 से गुना कर दिया। आई होप ये बातों को आप क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। तो जब भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिएगा तो डिनोमिनेटर या हर सभी का इक्वल होना चाहिए, नहीं रहेगा तो कर दीजिएगा। बस हो गया। अब लोग क्या निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या निकाल देंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी, कितना हो जाएगा, देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:4:5, 645, यही मेरा क्या हो गया आपका आंसर, 6:4:5। आई होप ये बातों को क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। तो आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर आपका 1 का बी सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का बी सॉल्व करके बताता हूं। पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे समझेंगे। बोलता क्या है, L, M and N are partners, their profit sharing ratio were 7:6:2, यानी आपका कितना हो गया, 6 6 12 13, 13 2 कितना हो गया 15 ना, तो 7/15, 6/15 और 2/15, ठीक है ना। आपका 6 2 8, 8 7 15, ठीक है। तो आपका 3 पार्टनर्स है, कौन कौन है आपका, L, M, N पार्टनर्स है। प्रॉफिट्स को कैसे बांटता है, 7:6:2, यानी आपका 7 6, आपका कितना 6 6 12 13, 13 2 15, 7/15, 6/15, 2/15 में, ठीक है। उसके बाद बोलता क्या है, दे एडमिट, कौन आ रहा है आपका O, कौन आ रहा है आपका O, L, M, N ओल्ड पार्टनर से, नया पार्टनर कौन आ रहा है आपका O को O एज अ पार्टनर एंड गिव हिम, उसको शेयर्स कितना मिल रहा है 1/6 और कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेम यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तुरंत क्या करते बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ABC सेम रहेगा, केस नंबर 1 वाला, ठीक है। और आपका क्वेश्चन नंबर 2AB क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, 5 तरह का केसेस मिल सकता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए। अब देखिए लिखा क्या है, सॉल्यूशन नंबर पहला का बी, तो क्या लिखेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है, बराबर कितना हो गया 1, सीधा सा बात। अब क्या निकालेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट, क्या निकालेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट क्या होगा, 1 माने थे ना, 1 में सबसे पहले किसको दे दीजिए, O को कितना मिलेगा 1/6, 1/6 दे दीजिए, तो बचेगा कितना 5/6, है ना। आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं कितना बचेगा 5/6। अब इसी 5/6 है बचा हुआ है, इसमें राइट्स किसका होगा आपका, कौन कौन है आपका, L, M, N, तीन ही है ना, L, M, N, ठीक है। L, M, N 5/6 में L, M, N क्या करेगा, अपना जो उसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें बांट लेगा, वही क्या कहलाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। टोटल माने 1, 1/6 तो दे दीजिए नया पार्टनर को, बाकी जो बचेगा उसी पर ना राइट्स होगा, किसका, ओल्ड पार्टनर्स का। आई होप आप बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं। L क्या लिखेंगे, एल्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। कैसे निकलेगा देख लीजिए, L का तो आपका 5/6 इसी पे चलेगा आपका, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ना, क्या हो गया 5/6 और इंटू कितना हो गया आपका इसका 7/15, कितना हो गया 7/15, तो कितना लिख देंगे 7/15। तो चलिए इसको क्या करें, गुना कर दीजिए, आपका 7×5 = 35 हुआ ना, 35 और आपका 15 छक्के कितना होता है
15, 30, 90, कितना होगा आपका 90, ठीक है। तो 7 बचे 35, अब 15 6 कितना हो गया 90। तो किसका हो गया आपका L का, किसका हो गया आपका L का। उसके बाद L के बाद कौन है आपका M, कौन है M, तो लिखेंगे एम्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है जी। किसका निकाल रहे हैं अब हम लोग, L के बाद M, तो आपका 5/6 ही का लेगा। 5/6 का उसका कितना था देख लीजिए 6/15, कितना था 6/15, तो 6/15 लिख दीजिए 6/15। 6 बचे कितना हो गया 30 और 15 6 90, ठीक है। 15 दूनी 30, हाँ 15 6 90, कोई दिक्कत नहीं है। LM हो गया। उसके बाद कौन है आपका N, कौन है N, तो लिखेंगे एंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है जी। अब किसका हम निकालेंगे N का, LMN, एंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5/6 ही का लेगा। इसका कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लीजिए 2/15, कितना है 2/15, तो कितना लिखिए 2/15, तो कितना वो 5 दूनी 10 और कितना हो गया आपका 90। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो LMN हो गया। फिर कौन है आपका O, लिखेंगे ओज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो देखेंगे कि आपका डिनोमिनेटर या जो आपका हर है वो इक्वल है कि नहीं। तो आपका O का देखिए, O कितना ले रहा था 1/6 ना, 1/6, कितना 1/6, और हमको कितना चाहिए 90, तो हम लोग कितना से गुना करेंगे 15 से, नहीं कितना से गुना करेंगे 15, 15 6 90 होता है ना, तो कितना से गुना करेंगे 15, तो नीचे भी 15 ऊपर भी 15, तो कितना हो गया आपका 15 बाई कितना हुआ 15 6 90, ठीक है। और फिर से बोल रहे हैं अगर इसको काटेंगे ना 15 और 90 को काटेंगे तो फाइनली 1/6 ही आएगा। कितना आएगा 1/6, देखिए ना 15 को 90 से भाग करेंगे तो 15 से कट जाएगा, तो 1/6 यही पार्ट आएगा। लेकिन हम लोग डिनोमिनेटर या आपका क्या बोलता है हर को इक्वल करने के लिए ये वाला क्या करते हैं आपका स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे तो सभी पार्टनर्स का जो डिनोमिनेटर या हर है इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब हो गया जी, अब निकाल दीजिए क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है जी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा देख लीजिए 35, 35, फिर कितना हो गया आपका 30, फिर कितना हो गया 10, फिर कितना हो गया 15, ठीक है ना। 35 30 10 15, 35 30 10 15, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, इसको अगर हम लोग चाहें तो और मिनिमाइज कर सकते हैं। ये 5 से सभी कट जाएगा, कटेगा ना, तो कितना होगा 7 25 35, आपका क्या बता 5 25 6 30, ठीक है। 5 दूनी 10 अब 5 3 15, यानी जो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया 7:6:2:3। यही मेरा क्या हो गया आपका आंसर। आई होप ये भी आप बातों को समझ गए होंगे। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सी भी सॉल्व करके बताते हैं। ये जो क्वेश्चन 1 का ए बी सी था, ये तीनों क्या था, सेम केस था, केस नंबर 1, ठीक है। अब आपका 2A 2B क्या होगा, केस नंबर 2, वो भी तुरंत क्या करेंगे सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सी सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सी में क्या है, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1। देयर आर 4 पार्टनर्स इन ए फर्म, 4 है पहले से ही, कौन कौन, ए बी सी और डी। और प्रॉफिट्स को कैसे बांटता है 4:3:2:1, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, यानी 4/10
3/10, 2/10 और 1/10, ठीक है। 4 3 7, 7 दूनो 9 1 10। कौन आ रहा है आपका ई इज एडमिटेड फॉर द 110। कौन आ रहा है आपका ई को कितना प्रॉफिट्स मिल रहा है आपका 110, है ना। फाइंड क्या बोलता है, न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो। सेम प्रोसेस है जैसे आपका ए में था, बी में था, फिर क्या है सी में। ये केस नंबर 1 है, ए बी सी क्वेश्चन नंबर 1 का। आपका क्वेश्चन नंबर 2 से क्या हो जाएगा, केस चेंज कर जाएगा, वो भी बताते हैं तुरंत। देखिए क्या है आपका, लिखेंगे क्या फिर सही, लेट क्या लिखेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ दी फर्म, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ दी फर्म कितना मान लेते हैं 1, ठीक है जी। उसके बाद क्या है आपका, थोड़ा बढ़िया से लिख दें, 1 मान लिए। अब इसको क्या निकालेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट, क्या निकालेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट, क्या निकालेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट। देखिए रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट 1 माने थे ना, 1 में सबसे पहले जो नया पार्टनर आ रहा है उसको क्या करे दे दें, कितना दे देंगे 1/10, तो 1/10 दे देंगे तो बचेगा कितना 9/10। और इसी 9/10 में, इसी जो 9/10 है ना, इसी में कौन कौन ले लेगा आपका, कौन कौन है आपका ए बी सी डी, कौन ए बी सी डी, जो उनका ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें बांट देंगे, जो आएगा वो क्या कहलाएगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किसका, ए का। तो ए का देख लीजिए कितना हो जाएगा, 9/10 था ना, 9/10 का कितना हो जाएगा देख लीजिए 4/10, कितना 4/10, लिखते हैं क्या 4/10, ठीक है। कितना हो जाएगा 9 का 18 27 36 और बाई कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 36/100, ठीक है जी। अगला बात करते हैं किसका, बी का ना, तो लिखेंगे क्या 20 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए मैं सब कुछ क्या करता हूँ, बना के दिखाता हूँ, बना बनाया कॉपी पे लाके समझाता नहीं हूँ, राइट। तो टाइम लगेगा ही लगेगा। सीखना है तो कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए। एक एक सेकंड्स क्या होता है आपका इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। कितना हो जाएगा आपका 9/10 और इंटू कितना हो गया आपका देख लीजिए 3/10, कितना 3/10, तो 9 कितना हो गया 9 तिया 27, 27/100, 27/100, ठीक है। उसके बाद ए बी सी है ना, फिर सी है, तो लिखिए सीज, क्या लिखिए सीज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसका निकालेंगे, सीज का, तो सीज भी आपका 9/10 में ही लेगा। कितना लेगा सी का देख लीजिए 2/10, कितना 2/10, तो लिखिए 2/10, 9 दूनी 18 और आपका 10 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 100, कितना हो गया आपका 18। ए बी सी, फिर कौन है आपका डीज, तो लिखेंगे डीज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखिए किसका डी का, डी भी कितना मिलेगा 9/10 का ही लेगा, कितना 1/10, कितना 1/10, तो 9/100, ठीक है जी। उसके बाद कौन है आपका ई इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है जी। किसका देख लेंगे अब हम लोग, किसका देख लेंगे ई का कितना था 1/10 था ना,
ई का कितना था 1/10 और हमको क्या करना है डिनोमिनेटर सब में क्या करना है 100 है, इसका भी 100 लाना है। तो 10 को कितना से गुना करें कि 100 हो जाए, 10 से गुना करेंगे हो जाएगा तो 10/100। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया इक्वल हो गया। अब निकाल लीजिए, बन गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया आपका, देख लीजिए 36 है ना, 36, 27, 18, 9, 10, 36, 27, 18, 9 और 10, यही मेरा क्या हो गया आपका आंसर। आई होप ये बातों को आप समझ गए होंगे, राइट। और इसका भी क्या करें आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्या करते हैं सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको सोल्यूशन नंबर 2 का ए सॉल्व करके बताऊंगा। अब 2 का जो ए और बी क्वेश्चन है इसमें क्या है, केस चेंज करेगा। केस क्या करेगा, चेंज करेगा। ध्यान से देखिए, बोलता क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:5। दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट्स को कैसे बांटते हैं 7:5 में, तो 7 और 5 12, तो 7/12 और 5/12। ठीक है, 7 5 12, 7/12 और 5/12। दे एग्री टू एडमिट सी पार्टनरशिप इज टू गेट 1/6 शेयर्स। देखिए ध्यान से, कौन आ रहा है आपका सी को कितना मिलता है 1/6। बस इतना ही तक बोलता तो ऊपर जैसे बनाते थे बना देंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलता है ऑफ प्रॉफिट्स, सी एक्वायर्स द शेयर्स एज 1/24 फ्रॉम ए और 1/8 किससे, फ्रॉम बी। ध्यान से, नया पार्टनर कौन आ रहा है आपका सी टोटल प्रॉफिट कितना लेगा 1/6 और 1/6 का जो उसका हिस्सा है उसका 1/24 ए से ले रहा है और 1/8 किससे ले रहा है बी से। तो आप ध्यान समझिए, 1/24 और 1/8 को जब ऐड करेंगे तो 1/6 ही आएगा। सी टोटल प्रॉफिट कितना ले रहा है 1/6, ठीक है, और 1/6 उसका बोलता है कि 1/24 पार्ट लेंगे हम ए से और 1/8 पार्ट किससे लेंगे बी से। तो देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ, यहाँ पे 1/24 है ना, देखिए 1/24 और कितना है आपका 1/8, कितना 1/8, इसको जब जोड़ेंगे ना तो 1/6 ही आएगा। देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा आपका 24, तो 24 को 24 से भाग करेंगे तो भागफल लेके 1 से 1 हो गया। उसके बाद इसको देखिए 24 को 8 से क्या करेंगे भाग करेंगे तो भागफल 3 और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3। तो ध्यान से देखिए 3 है कितना हुआ 4, 4 24, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 1/6, आपका 6 4 के 24, 1/6 आ गया ना, 1/6 आ गया ना। तो लेकिन वो क्लियर बोलता है कि 1/6 तो हम लेंगे, हाँ 1/6 का मेरा 2 पार्ट है, 1/24 लेंगे ए से और 1/8 किससे लेंगे बी से। तो 1/24 और 1/8 को जोड़ेंगे तो 1/6 ही आएगा। तो यहाँ पे तो एकदम क्लियर है जी, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो बस इसमें कैसे निकलेगा, इसमें आपको 1 मानना नहीं है, अरे पहले से जितना था ओल्ड पार्टनर का और जितना सेक्रीफाइस किया, तो पहले से जितना था जितना सेक्रीफाइस किया लेस कर देंगे, फाइनली कितना आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे मान लेते हैं कि ए और बी है, 50-50% प्रॉफिट बांटता था। नया पार्टनर आया कौन आपका, मान लेते हैं सी आ गया। सी को बोलता है कि 20% लेंगे, हम 20% में आधा डालेंगे, 10-10% दोनों से लेंगे, तो 50 में आधा दे देगा, तो 50 में 10 चला गया तो 40 और उधर भी 50 में 10 चला गया तो 40। तो बस क्या करेंगे, ओल्ड में से जितना सेक्रीफाइस किया लेस कर देंगे, क्या निकल जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन में मेंशन है कि नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से कितना कितना गेन कर रहा है। ये केस नंबर कितना हो गया 2। देखिए एकदम सिंपल है जी। तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो। ए का देखिए कैसे निकलेगा, जब मेंशन है कि किससे कितना कितना लिया तो ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है। तो कितना है 7/12 है ना, इसका पहले से कितना है 7/12 और 7/12 में सेक्रीफाइस कितना कर दिया 1/24, कितना कर दिया 1/24। बस इसका पहले से कितना था ओल्ड कितना था 7/12, 7/12 में 1/24 क्या किया सी के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। तो घटाने के बाद जो बचेगा वो इसका क्या हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सीधा सा बात है, आपके पास 5 रोटी है, आपने 1 रोटी दे दिया तो बचा कितना 4 रोटी। सीधा सा बात है, तो लेस कर देंगे। तो इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 24। ठीक है, 24 को 12 से भाग करेंगे तो भागफल 2 और 2 को 7 से गुना करेंगे कितना होगा 7 दूनी 14। ठीक है, फिर 24 को 24 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा 1, 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 ही होगा। कितना हो जाएगा 14 में से गया तो आपका 13/24, बस लेस कर दिए। सीधा सा बात है, पहले से था 7/12, 1/24 दे दिया सी को, जो बचेगा वही क्या होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया 13/24। ठीक है, उसके बाद किसका हम लोग देखेंगे बी का। बी इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किसका बी का। बी का देखिए कितना पहले से 5/12 है, कितना है 5/12। ठीक है, 5/12 और 5/12 में कितना सेक्रीफाइस किया है 1/8। तो 1/8 क्या करें लेस कर दीजिए, 1/8 क्या कीजिए लेस कर दीजिए। इसका एलसीएम कितना आएगा जी 12/8 है ना, तो कितना से कटेगा 4 से कट जाएगा। हाँ 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 3 2, तो 4 तिया 12 × 24 कितना आएगा इसका 24 आएगा। ये सब आपको आता होगा आई होप एलसीएम निकालने। इसका कितना आएगा आपका 24। ठीक है, मतलब ऐसा खोजना है जिससे दोनों क्या हो डिनोमिनेटर या अंश क्या हो डिवाइड हो जाए। तो कितना हो गया इसका 24। अब देखिए ध्यान से, तो 24 को 12 से भाग करेंगे तो भागफल 2 और 2 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10। फिर 24 को 8 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा आपका 3, 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। तो देखिए 10 में से 3 गया कितना हो जाएगा 7, 7 बटा कितना हो जाएगा आपका 24। ठीक है, उसके बाद ए बी हो गया, फिर कौन है आपका सी, सी भी है ना। तो सी इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब सी का देखिए 2 तरीका से निकाल सकते हैं। आप क्या करें कि आपका 1/24 1/8 को जोड़ देंगे, वो भी उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 1/6 है, चलिए 1/6 को लेके चलते हैं 1/6। ठीक है, और 24 करना है, डिनोमिनेटर अंश क्या करना है 24 करना है, क्योंकि इसमें भी 24 इसमें भी 24। तो 6 को कितना से गुना करना पड़ेगा 6 को 4 से ना, कितना से 4 से, 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो 4/24। ठीक है, तो अब देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया आपका 13/7/4, कितना हो जाएगा 13/7/4 यानी 13:7:4। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का ए भी क्या हो गया सॉल्व हो गया। ये केस नंबर 2 था, नया पार्टनर किससे कितना कितना लिया इस बात का मेंशन रहेगा। ओल्ड में से जितना सेक्रीफाइस किया लेस कर दीजिए, फाइनली जो आएगा वो क्या कहलाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई आप समझ गए होंगे। इसका भी क्या करें आप स्क्रीनशॉट पहले ले लें। आई होप इसका भी क्या क्या होगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक क्वेश्चन और हम बताएंगे आपका 2 का बी। तो इस तरह से केस नंबर 1 और केस नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का बी सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का बी में क्या बोलता है आपका, बोलता है अंकित एंड बसंत आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब 2 पार्टनर्स हैं अंकित और बसंत, प्रॉफिट्स को कैसे बांटते हैं 3:2 में, यानी 3 और 2 5,
तो 3/5 और कितना हो गया 2/5। ठीक है जी। फिर बोलता क्या है, गोविंद इज एडमिटेड इन द फर्म फॉर 1/5 शेयर। कौन आ रहा है आपका, गोविंद आ रहा है। गोविंद को कितना मिलेगा 1/5 आपका प्रॉफिट। फिर बोलता है गोविंद गेट्स इट फ्रॉम अंकित एंड बसंत इन द रेशियो ऑफ 2:3। बात को समझिएगा, कौन आ रहा है आपका नया पार्टनर, गोविंद। गोविंद को कितना मिल रहा है 1/5 और 1/5 जो हिस्सा है गोविंद अंकित और बसंत से किस रेशियो में ले रहा है 2:3, यानी 2/5 और कितना 3/5। तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा देखेंगे कि आपका गोविंद कितना टेक ओवर किया है अंकित से और गोविंद कितना टेक ओवर किया है बसंत से। बात को समझिएगा, आपका कौन आ रहा है आपका गोविंद। गोविंद 1/5 जो उसका हिस्सा है वो हिस्सा 2:3 में आपका अंकित और बसंत से ले रहा है। एकदम सिंपल है। इसके पहले जो 2 का ए था उसमें क्लियर था कि 1/24 1/8 ले रहा, क्लियर है। आपको इसमें निकालना पड़ेगा, एकदम क्या सिंपल है। देखिए आपका 2 का भी सबसे पहले लिखेंगे क्या, आपका क्या लिखेंगे अंकित सेक्रीफाइस लिखें या अंकित क्या करें गेट्स लिखें। चलिए अंकित सेक्रीफाइस या ऐसे लिखें गोविंद टेक्स फ्रॉम, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए जैसे भी लिखना लिख सकते हैं। क्या लिख गोविंद आ रहा है ना, लिखेंगे क्या गोविंद टेकन प्रॉफिट फ्रॉम, गोविंद टेकन प्रॉफिट फ्रॉम अंकित। यानी जो आपका कौन है आपका गोविंद टेकन प्रॉफिट फ्रॉम अंकित, यानी जो गोविंद न्यू पार्टनर है वो अंकित से कितना प्रॉफिट ले रहा है देख लीजिए 1/5 है ना, तो आपका लिखेंगे 1/5 और गुना कितना है 2:3, 2 3 5 यानी 2/5। कितना लिखेंगे 2/5, तो कितना हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 25, कितना 25। यानी जो आपका अंकित है वो कितना सेक्रीफाइस किया गोविंद के लिए 2/25। ठीक है जी, तो गोविंद हो गया। फिर लिखिए गोविंद टेकन प्रॉफिट फ्रॉम किससे ले रहा है आपका अंकित, बसंत। कौन है आपका, अब आ गया बसंत, तो बसंत का देख लीजिए कितना इसका देख लीजिए 1/5 जो इसका प्रॉफिट कैसे लेगा 2:3 हो गया था, तो 3/5 यानी कितना हो गया आपका 3 और कितना हो गया आपका 25। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अंकित ने कितना सेक्रीफाइस किया गोविंद के लिए 2/25 और बसंत ने कितना सेक्रीफाइस किया गोविंद के लिए 3/25। अब क्या हुआ सेक्रीफाइस निकल गया, अब लेस करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल देते हैं। देख लीजिए क्या है अंकित है ना, तो क्या लिखेंगे अंकित न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसका निकालेंगे अंकित न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अंकित का कितना देख लीजिए, इसका कितना अंकित का 3/5 इसका पहले से था ओल्ड रेशियो। लाइन क्या हो गया कट गया, थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो सकता है। इसको क्या करें हम लोग ऐसे कर देते हैं ना, खिड़की है विंडोज से लाइट आएगा। तो क्या हो गया आपका अंकित न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो राइट 3/5 इसका पहले से था ना 3/5 और लेस कर देंगे कितना सेक्रीफाइस किया 2/25। सीधा सा बात है 3/5 पहले से था 2/25 सेक्रीफाइस किया, घटाने के बाद जो आएगा वही इसका क्या होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका कितना हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 25 होगा ना 25। तो 25 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 5 और 5 दिया कितना हो जाएगा 15। फिर 25 को 25 से भाग करेंगे, भागफल कितना आएगा 1 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए 15 में 2 गया कितना बचेगा 13 ना, 13 बाई कितना बचेगा आपका 25। तो कितना आ गया अंकित का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 13/25। उसके बाद कौन है आपका बसंत, कौन है आपका बसंत न्यू प्रॉफिट
शेयरिंग रेशियो किसका? आपका बसंत का। ठीक है, तो बसंत का देख लीजिए कितना है आपका। बसंत किधर गया आपका? इधर है ना, 2/5। 2/5 और 2/5 में कितना सेक्रीफाइस कर दिया देख लीजिए, 3/25। 3/25 तो इसका 25 ही आएगा ना। तो आपका 25 को 5 से भाग करेंगे तो भागफल 5, और 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10। उसके बाद 25 को 25 से भाग करेंगे भागफल 1, और 1 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 3। तो 10 में से 3 क्या कितना बचेगा? 7। 7/25। ठीक है, अब आपका अंकित बसंत हो गया। अब कौन है आपका नया वाला? गोविंद। गोविंद वाला भी क्या करते हैं देखते हैं। गोविंद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका? आपका गोविंद का। गोविंद का देख लीजिए कितना था आपका? गोविंद कितना था आपका? 1/5 ना, तो 1/5, और डिनोमिनेटर या हर कोई इक्वल करने के लिए 25 है, तो 5 को गुना करेंगे कितना से? 5 से ही करेंगे, तो मेरा 25 हो जाएगा। 5 बटा कितना हो गया मेरा? 5 बटा कितना हो गया? 25। ठीक है, तो आप देखिए निकाल लीजिए क्या? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, 13, 7, 5 हो जाएगा ना। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर? 13, 7, 5, और 13, 7, 5 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। तो हो गया 13:7:5। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसका भी क्या करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 और 2, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे? 5, मैंने सॉल्व करके बता दिया। नेक्स्ट वाले वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का, बहुत जल्द उसका वीडियोज अपलोड करने का कोशिश करेंगे, सॉल्यूशंस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।